हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बैटल ऑफ प्लासी। जी हाँ, वो युद्ध जिसने अपनी हिस्ट्री बदल दी थी। आप जानते होंगे अली खान की डेथ 1756 में हुई थी। उसके बाद सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया था। उस टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने इंडिया में अलग अलग जगह पर ट्रेड मतलब लेन देन का बिजनेस करती थी। उसी के साथ वो किले भी बनाती थी। वो अलग अलग अपने कंट्री के अलग अलग राज्य पर किले बनाती थी, पर वहाँ के जो रूलर्स थे, जो स्टेट के जो रूलर्स राजा थे, उनसे पूछे बगैर तो भी वहाँ के राजा उन्हें कुछ नहीं कहते थे। पर सिराजुद्दौला दूसरे राजाओं जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो एक स्ट्रिक्ट रूलर थे। उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उनके राज्य में आकर उनसे पूछे बगैर किला बनाए। उनके ऐसे स्वभाव की वजह से उन्हीं के राज्य में उनके दुश्मन भी थे। दुश्मन के बारे में हम आगे बात करेंगे। सिराजुद्दौला के नवाब बनने पर ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत चिंता में थी। क्यों? उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि सिराजुद्दौला नवाब बने, क्योंकि वो वहाँ उन्हें किला बनाने नहीं दे रहे थे। वो एक पपेट रूलर चाहते थे, मतलब कि एक कठपुतली राजा जो उनके हाथों के नीचे काम करे और उनके ऑर्डर्स माने और उनको फॉलो करे। सिराजुद्दौला ने साफ कंपनी को बोल दिया कि स्टॉप मेल्डिंग इन पॉलिटिकल अफेयर्स। मेरे राज्य के प्रॉब्लम्स में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं। स्टॉप फोर्टिफिकेशन। मेरे यहाँ तुम किला भी नहीं बना सकते। पे द रेवेन्यू। अगर तुम्हें यहाँ किला बनाना हो तो तुम्हें इसका टैक्स पे करना पड़ेगा, नहीं तो तुम यहाँ किला भी नहीं बना सकते। बट नेगोशिएशंस फेल्ड। मतलब इतना सब समझाने के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं मानी। तो सिराजुद्दौला ने कहा, बातों के भूत बातों से नहीं मानते। जो ईस्ट इंडिया कंपनी कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ट्रेड सेंटर के पास एक किला बनाया था नवाब से पूछे बगैर। तो नवाब सिराजुद्दौला ने उस किले को तोड़ दिया। जब ये बात मद्रास चेन्नई पहुंची तो एक आर्मी तुरंत बंगाल आई ताकि वो कोलकाता ट्रेड सेंटर की मदद कर सके। और उस आर्मी के जो लीडर थे उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी वो ताकतवर थी, पर उन्हें एहसास हुआ कि नवाब की आर्मी को हराना इतना आसान भी नहीं होगा। तो रॉबर्ट क्लाइव ने एक षड्यंत्र रचना शुरू किया। उनके पास कोई वजह नहीं था कि वो उनसे लड़ सके, क्योंकि गलती तो उन्हीं की थी। उन्हीं के राज्य में आकर उनसे पूछे बगैर उन्होंने किला बनाया। तो इस बहाने से कि सिराजुद्दौला उनके राज्य के लोगों को हैरान करते हैं, एक युद्ध की घोषणा की। ये युद्ध एक मैदान में हुआ था, एक गांव के पास, जिसका नाम था प्लासी। जी हाँ, अब जो मैं बोलने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि इसे आपके एग्ज़ाम में भी शायद पूछा जा सकता है। बैटल ऑफ प्लासी का जो युद्ध था उस 23 जून 1757 को हुआ था। और जो बैटल फील्ड था प्लासी का वो वेस्ट बंगाल से 38 किलोमीटर दूर, मतलब बैटल ऑफ प्लासी जो युद्ध हुआ था वो 38 किलोमीटर दूर हुआ था वेस्ट बंगाल से। सिराजुद्दौला ये बैटल हार गए। पर क्या हुआ था, क्यों ये बैटल हार गए, इसके पीछे का मेन रीज़न क्या था? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि रॉबर्ट क्लाइव ने एक षड्यंत्र रचा था ताकि वो नवाब को हरा सके। और मैंने आपको ये भी बताया था कि उनके ऐसी गुस्सैल स्वभाव की वजह से उन्हीं के राज्य में उनके दुश्मन भी थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब कमांडर से बात की, मीर जफ़र। उन्होंने बोला कि अगर तुम हमें जीतने में मदद करो तो हम तुम्हें यहाँ का नवाब बनाएंगे। नवाब बनने की लालच में मीर जफ़र ने धोखा दे दिया। मीर जफ़र बैटल हार गया और सिराजुद्दौला की हार हो गई। जीत के तौर पर कंपनी को 24 परगनास मतलब 24 ग्रुप्स ऑफ विलेजेस में अपना शासक जमाया और मीर जफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। इसी प्रकार बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध की वजह से ही कंपनी ने हम पर हुकूमत करना शुरू किया। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट। जी हाँ, आपको हर वीडियो के एंड में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिलेगा। तो आज का हमारा फैक्ट है, क्या आप जानते हो कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके पास सबसे ज़्यादा आइलैंड है? फॉर एग्जांपल इंडिया के पास अंडमान और निकोबार आइलैंड है, वैसे ही कौन सी कंट्री है जिसके पास सबसे ज़्यादा आइलैंड है? सोचो सोचो सोचो। तो इसका आंसर है स्वीडन। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वीडन में 2 लाख
21,800 आइलैंड्स मौजूद है, मतलब टुकड़े 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 करके ज़मीन मौजूद है और उसे दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री भी माना जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।